च विविक्तसेवे लक्वाशी यत वाक्काय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः। एक एक शब्द पे जाते हैं। विविक्त देशी, विविक्त देशी खुद भगवान शब्द कहते हैं, शब्द बड़ा कहते हैं। विविक्त देशी, विविक्त माने निर्जन, विविक्त का अर्थ निर्जन। अरण्य, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, जिसके पास भाष्य है देख सकते हो। अरण्य नदी, अरण्य नदी, अरण्य माने जंगल। अगर जंगल मौका मिल रहा है ध्यान करने के लिए, जंगल। फिर नदी, नदी में। फिर पुलीन, पुलीन माने रेली, पुलीन माने तड़ाक, पुलीन माने तड़ाक। गिरी, गिरी माने गिरी गुहा, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो अरण्य तो कह दिया। फिर गिरी के, पहाड़ के गुफा, गिरी गुहा आदि। विविक्तान देशान, एकांत जगह। तो एकांत जगह का एग्जाम्पल बताए। ये देशान सेवितुम शीलम, जिसको, जिसका स्वभाव है कहीं ना कहीं वो एकांत ढूंढ लेता है। तो उस समय, शंकराचार्य के समय, साधक को दृष्टि से खुद उन्होंने किया भी है साधना, और उनके जितने भी शिष्य हैं, बड़े बड़े शिष्य हैं, वो भी साधना किए। पूरा भारतवर्ष में उन्होंने साधना, ध्यान, ज्ञान का प्रचार किया। तो उन्होंने ये बताया। अभी आप लोगों को लगेगा कि हम लोग कैसे करें साधना, हम तो जंगल नहीं जा पाएंगे, नदी के किनारे तो नहीं जा पाएंगे, पुलिन गुफा में तो नहीं जा पाएंगे, डर लगेगा कोई सांप तो नहीं आ रहा। वो जो मैं 15 दिन था ना, उसमें बड़ा सुंदर वो स्वामी जी ने कहा था, एकांत में, यानी जंगल में एकांत तो मिलता है मगर भोजन मिलना कठिन होता है। बात तो सही है। खुद उन्होंने बहुत अपना जीवन में कष्ट भोगा, जंगल में रहते थे एकांत में, मगर भोजन नहीं मिलता। कभी कभार कोई दे दे के चला गया था। स्वामी तपोवन जी महाराज भी, तपो, जब मानसरोवर जाते थे कैलाश पर्वत, कुछ नहीं ऐसे ही निकल जाते थे। कभी चरवाहा घूमते घूमते आकर के देखता है कि एक मंक बैठा हुआ है, बुद्धिस्ट मंक, हिंदू मंक, उनको खाना देता है। योगक्षेमम वहाम में हम के उन्होंने अनुभव किया कि देखते हैं भगवान देते कि नहीं, तो दे देते हैं। तो एकांत, जंगल में एकांत मिलता है मगर भोजन नहीं मिलता है। संसार में भोजन तो मिल जाता है, एकांत नहीं मिलता है। अगर दोनों एक साथ कहीं हो, अर्थात गुफा का भी अनुभव हो, एकांत का भी अनुभव हो, और भोजन मिले, तो 70 ईयर्स पहले उन्होंने यही किया था शुरुआत। उनके जो सूरत आश्रम में, पहले अहमदाबाद में आश्रम है, नडियाड कहते हैं, उनके गांव के पास है। उन्होंने 9 रूम्स बनाए 1954 में। फिर उसके बाद 56 में ये जो सूरत आश्रम बनाया, उसमें सचमुच इतना सुंदर है, मैं बोलते थकता ही नहीं। 9 रूम है, अभी 10 रूम है। जो जो जिस रूम में वो भी रहते थे उसको भी दिया गया। लकीली क्योंकि मैं स्वामी जी हूँ, तो शुरू से ही उनका ट्रस्टी जो मैनेजर थे, बोलते स्वामी जी हम आपके लिए, स्वामी जी कहीं कमरा दे देंगे। तो उसमें होता क्या, देखो मौन भी हो गया, एकांत भी हो गया, और भोजन की कोई चिंता नहीं।
मैंने बताया था आपको, 3:30 बजे उठना है। 4 बजे एक टम्बलर में गर्म पानी और जनरल पानी अंदर, और वो रूम के, वो छोटा सा रूम है, 16 बाई 16 होगा, और उसमें लकड़ी का दरवाजा उधर से इधर से खोला है, वो भी बंद करेंगे, हम भी बंद करेंगे। टम्बलर दिया, आपने निकाला, और वो नीचे से बड़ा सुंदर स्टील कप बना हुआ है, तो रहे अंदर के, आपने पानी पिया, जो कुल्ला और गर्गलिंग जो करना है, कि वो मुख्यतः ओम उच्चारण करो, भगवान का नाम उच्चारण करो। तो जब बार बार उच्चारण करने के लिए मौका है, मौन रहो, कोई बातें, कोई है ही नहीं, किससे बात करो, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप, चाय आ जाती है 4:30 बजे, मैक्सिमम पौने 5 बजे। चाय, चाय कॉफी दूध जो आपने लिख के दिया है, हमने दूध लिखा था। एंड देन 6 बजे फूल आ जाता है, एक प्लेट। और वो जो गुगुल है ना, क्या बोलते हैं उसको, धूप ऑलरेडी डब्बा में होगा, धूप में ही पड़ा होगा। अगर खत्म हो गया तो आप दे दोगे तो वो जान लेगा कि खत्म हो गया, मेरे 15 दिन में से खत्म हो गया, दे दिया। फिर एक आरती जो करते हैं, उसमें से चारकोल, चारकोल समझ रहे हो, अंगारा, तो बस आप डालो, पूजा किया, एंड सारा रूम में थोड़ा स्मेल नहीं होगा क्योंकि अंदर ही रहते हो। फिर आप अपना अध्ययन करें, ज्यादा से ज्यादा अंधेरे में रहना है, विविक्त देश रह करके करना क्या है वो जो जो बता रहा हूँ वो यहाँ बता रहे, देखो। लघुआशी का अर्थ है कम खाना, अब मैं खाने के बारे में बोल रहा हूँ। वहां लघु आशी, आशी माने खाना, कम खाना। अच्छा, चाय थोड़ा सा पी लिया, वो भी अभ्यास के कारण दे रहे हैं, पुराने जमाने में तो वो भी नहीं था। 10 बजे खाना है, नो ब्रेकफास्ट। एक थाली है जिसमें चावल और 2 रोटी और एक कटोरी में दाल और एक कटोरी में सब्जी, बस खत्म। फिर उसके बाद कवर होगा और एक थाली में, बस हरिओम प्रसाद ऐसे करके वो बोलेगा। मैंने वो 15 दिन में उसको नहीं देखा। उसको पता है कि स्वामी जी गए अंदर है, बस इतना ही, क्योंकि बाकी लोगों का पता नहीं चलता, मेरा अलग है, फर्स्ट रूम है, इसलिए बस इतना ही। 2-3 लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं काम करने में। 10 बजे हो गया, आधा घंटे में खाप की प्लेट साफ करके फिर देना है, आप वहीं पर रख लेना। देन उसके बाद आप अपना अध्ययन साधना कुछ करो। देन ठीक 2 बजे चाय आ जाएगी, फिर आप अपना साधना करो। नींद नहीं आएगी, खाना कम है, शंकराचार्य अभी भाष्य में बोलेंगे क्यों, क्योंकि नींद नहीं आएगी। वो मैं जो अभी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल शंकराचार्य लिखे हैं, शंकराचार्य भाष्य में बताऊंगा। 2 बजे हो गया, और उसके बाद आप अपना ध्यान जप करना है। मैं अपना टाइम टेबल बनाया था, 5 बजे खाना आ जाएगा। अच्छा, 4 बजे फिर धूप आएगी, उस समय फुल नहीं आएगा, एक बार धूप आएगा। 4 बजे जब धूप होने के बाद मैं योगासन कर लेता था, 4, 4:15, 4:30 बजे योगासन, 2-2 बार 40-40 मिनट का, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, ऐसा। 5 बजे आ जाएगी, 5 में ओनली 2 रोटी एंड सब्जी, खत्म, और नहीं। उसमें एक केला मस्ट उसमें रहता है, और एप्पल का आधा कभी, अगर एप्पल का आधा नहीं है तो ऑरेंज का आधा, अगर ऑरेंज का आधा नहीं है तो गन्ना का टुकड़ा टुकड़ा, या तो बीच में बेर फल जो है, क्योंकि मिलता था जनवरी से, बसंत पंचमी था ना, तो ऐसे कर देते थे। 5 बजे, 8 बजे लाइट्स ऑफ, सो जाना चाहिए, सो दैट आप 3-3:30 बजे उठो। मैं अगर देखा जाए 16 घंटा है तो मैं क्या करता था, 8 घंटा केवल पढ़ने में जाता था। भागवत, मैं भागवत 2 बार शुरू से लेकर के पूरा पढ़ा। भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता हर चैप्टर, और उनके अलमीरा में जितने किताबें थी उनके भी बहुत सुंदर लिखा है, सब पढ़ डाला, इंग्लिश छोड़ के। हिंदी, हिंदी गुजराती इंग्लिश था, गुजरात तो नहीं पढ़ सकते,
तो हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश टच किया, अब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर भी जा रहे हैं ना, फिक्स किया मैंने। जनवरी 8। अच्छा, हर कोई संडे में आपको घुसोगे, संडे में, और संडे में निकलोगे 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, ऐसे किसी भी संडे। और बुक अभी से करना पड़ता है, नहीं तो मिलेगा नहीं। अभी कुछ साल हुआ, एक रूम दी अलग रखा है, जो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कोई करना चाहता है तो एक ट्रायल के रूम में। और वो जो 9 रूम है, वो ओनली नियम है। एक यंग लड़का है, वो 3 महीने के लिए गया था, गुजराती लड़का, पूर्व जन्म का कोई योगी ही होगा। अब उसने रिक्वेस्ट किया, 3 साल के लिए अंदर है, नो मोबाइल, नथिंग। हम लोगों ना एक दिन में मौन रख करके करना क्या है, डिफिकल्ट होता है। उसने 3 साल किया, जरूर कोई योगी होगा। एक आए थे फॉरेन से, जर्मनी से, और वो गुरु जर्मनी का और शिष्य ऑस्ट्रेलिया का। वो लोग अपना भाषा नहीं समझ सकते थे, दोनों को इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आती थी। फिर पता नहीं ढूंढ ढांड करके स्वप्न हुआ उनको, इधर आए, दोनों अलग अलग रूम में। उन्होंने कहा, पहले 2-3 दिन भोजन लिया, उसके बाद ओनली फ्रूट्स लिया कुछ, उसके बाद ओनली नींबू पानी लिया, जो बैंगलोर में होता है ना, वो नेचुरोपैथी जैसा। वैसे करके 3 महीने तक अंदर थे। तो देखो भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, विविक्त देशी, अर्थात आप पसंद है। अच्छा स्वामी जी, आप इतना बोलने का क्या मतलब रखा है? जरूर मेरा मतलब है, हमारे पास इतना रूम है, आप एक ही दिन का शुरू करो, या तो 2 दिन का शुरू। आप सैटरडे आओ, जिस समय आप 9-10 जितना बजे आना चाहते हो। फर्स्ट मैं आपका मोबाइल रख लूंगा। दिनेश कैसे करता हूँ, दिनेश जब रहता है अंदर, मोबाइल मेरे रूम में रख देता हूं। जब आप रहोगे मैं नहीं रहूँ, क्योंकि मैं आपका रक्षण करूँ। हाँ, मैं भी रहता हूँ। अभी आजकल मैंने नियम बना दिया, सवेरे से लेकर 3 बजे तक मैं रोज, कोई हवन है, कैंप है, कोई आया हुआ अलग बात है, अदरवाइज ठीक, आप करो। कैंप के बाद गर्मी अगर हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी तो है ही, आप यूज करो एसी। मन में संकल्प करो, अलग अलग रहना, दोनों साथ में भी आ सकते हो, रहना अलग रहो। और हम आपके लिए भी वहाँ लंच डिनर पहुंचा देंगे। हेमचंद एंड पंकज का काम होगा वहां पहुंचाना, ठीक, करो। उसके डिटेल जब कोई राजी हो जाएगा, मैं और भी बताऊंगा। एक दिन में, 24 घंटा में या 48 घंटा में, आप हमें नहीं देखोगे, हम आपको नहीं देखेंगे। ऐसे स्वामी जी संभव होगा? ज्यादातर जो ऊपर वाला रूम है ना, 8, 9, 10, उसमें ही देंगे। उससे क्या होगा, हम ताला मार देंगे। हाँ, ताला बंद। आपके लिए जो चाय और ब्रेकफास्ट नहीं देंगे, ओनली लंच एंड डिनर, तभी वो आपका प्रक्रिया चलेगी। तो मैं अनुभव किया हूं। मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट खाना खाता हूँ, लंच। तो आप करने में, साधना करने में, आप योगासन प्राणायाम बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। कुछ बहुत खुद ही पता चल जाएगा आपको, अरे बहुत सुंदर टाइम है, बहुत कुछ करना है। टाइम टेबल बना सकते हैं एक दिन का। हम दरवाजा बंद करेंगे, हम बोल देंगे हरिओम प्रसाद, ऐसे कर देंगे, तो आपको क्या करना है, हम खोल देंगे। 1 मिनट इंतजार करने के बाद हम निकल जाएंगे। आप खोल दोगे, आप फिर बंद कर दोगे, खाना खाओगे। 15-20 मिनट के बाद आप अपना थाली बाहर रख दो। हम तब तक दरवाजा बंद, ताला नहीं लगाएंगे। जब ले आया, ताला लगा दिया। फिर आपको कोई जरूरत है, ऑल एंड सडन को जरूरत पड़ा क्या, नमक चाहिए, गर्गलिंग करना है, ये करना है, तेल चाहिए, भूल गया तेल, वो हम अपना मदद कर देंगे, मंगा लेंगे। एंड देन भोजन जितने बजे रहे, तो यहाँ का चिन्मय मिशन का सिस्टम है, हम आपको 12 बजे या तो 12:30 बजे
और शाम को 7 बजे तक, मतलब 5 बजे, 5 बजे विल बी वेरी अर्ली फॉर यू। वहां तो नियम है, मानना पड़ेगा। यहाँ हम रिलैक्स करें, ठीक है। कौन स्टार्ट करेगा कैंप के बाद? एक एक ही दिन, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? ओके, किरण स्टार्ट कर सकती है। स्टार्ट, वो एक शादी का है रियली, एंड उनको कोई चिंता भी नहीं है। किरण एक ही दिन कर सकती, ठीक है। तो मार्च 26 के बाद 27, 28, 29 कोई एक दिन देखना, करना, देन यू विल गेट एक्सपीरियंस। आप अपना क्या करना चाहिए, कैसे 24 घंटा रहेगा, वो अपना टाइम टेबल बना देना। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है क्या, लघुआ से कम खाना, लघु आसना। क्यों? कारण शंकराचार्य बोल रहे, पढ़ना। विविक्त सेवा लघु असनयो निद्रादि दोष निवर्तकत्वे। समझ में आया? कम खाओगे और अकेला रहोगे तो निद्रा रूप का जो दोष है वो दूर करा देता है। नींद कम आएगी, जितना मनुष्य सोता है उससे कम आ जाएगी। चित्त प्रसाद हेतु, ऐसे साधना करोगे तो चित्त प्रसाद हेतु। चित्त माने मन की प्रसन्नता है, मन शांत हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाकी आपको ना, जैसे कोई अ, लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी है और लोहा है, वो खींचेगा नहीं। मगर आप चुंबक है, वो तुरंत खींचेगा ना। अभी हमारा जो मन है ना, लकड़ी का टुकड़ा बना हुआ, इसीलिए जो परमात्मा के चिंतन है वो खींचता नहीं। मन जब हम साधना करेंगे और चुंबक बन जाएगा, ऑटोमेटिक खींचेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, विविक्त देशी, विविक्त से भी लघुआसी। थोड़ा सा जाओ 6 चैप्टर के 10 नंबर श्लोक, 6 चैप्टर के 10 नंबर श्लोक। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों को कंट्रोल किया है, आशा रहित है, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर परमात्मा को लगा दिया। फिर कौन से जगह पर कैसे बैठते हैं वो डिटेल बताया, यहाँ पर 18 अध्याय में नहीं है। लघुआशी अगर आप देखोगे 6 अध्याय का 17 नंबर श्लोक जाइए, 17। उसमें क्या है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। 16 में भी बताया, बहुत खाओगे तो योगा नहीं कर सकते हो, बहुत कम सोओगे, बहुत सोओगे तो भी नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी नहीं कर सकते हो, ये बताया। यतवा काय मानस, वाणी और मन, यत माने कंट्रोल, वाणी और मन को जिसने कंट्रोल किया है। 17 अध्याय में 14 नंबर श्लोक है, 17 चैप्टर, 17 चैप्टर, 17 चैप्टर में 14 नंबर जाइए, ठीक है। ये क्या है, वाणी और मन को कंट्रोल किया ना, तो देखो शारीरम तप और वांगमय तप और मानस तप, इसी को ही यतवाक काय मानस कहा है, ठीक। अब ध्यान योग पर, हालांकि 6 चैप्टर में ध्यान योग के बारे में बताया है। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। इस बार जो 3 दिन मिलेगा मुझे क्लास में, जो कैंप में, आप लोग आइए। मॉर्निंग 7:32 में मेडिटेशन सिखाऊंगा पहले, 7:30 मेडिटेशन प्राणायाम। तो भगवान 6 चैप्टर में क्या कहा, शनै शनै, धीरे धीरे, शनै शनै ऊपर में, ये जो मन भाग रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, शनै शनै मन को कंट्रोल करो, शनै शनै ऊपर में, बुद्धिया धृति गृहीतया, मन भागेगा तो
बुद्धि के धैर्य से कंट्रोल करो मन को, माने बुद्धि बनेगी मास्टर। बुद्धि, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना, जो योगा वाले हैं अलग, क्या जरूरत है ज्ञान प्राप्त करना, मन को तो भजन में लगा दे, कंट्रोल कर दे। नहीं, क्योंकि जैसे सिंपल एक लॉजिक, क्या जरूरत है वो घर अगर बनाना है तो ईंट और बालू और गारा और पानी की क्या जरूरत है, अपने आप बन जाएगा? नहीं, हर कोई चीज में मसाला होता है। अब जैसे कार में उतर रहे थे अम्मा, शैली अम्मा, तो मैंने देखा कि बहुत कचरा आया, तो मैं जानबूझ के इधर ना उधर गया। तो क्या समझी, चीनी, चाय पत्ता, दाल सब, मैंने कहा ठीक है अभी हम लिख लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, मसाला, सामान, रॉ मटेरियल। तभी कुछ बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार ध्यान के लिए रॉ मटेरियल है ज्ञान। किसका चिंतन? वो ज्ञान, परमात्मा का स्वरूप क्या है, निर्गुण निराकार कौन है। मन किस प्रकार के चिंतन, तो वो कौन चिंतन करेगा? बुद्धि। बुद्धि में विचार, अलग अलग प्रक्रिया, वेदांत के प्रक्रिया तो है। तो बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य रूपक बुद्धि से, बुद्धि जब चिंतन करती है आत्म स्वरूप के बारे में, तब कंट्रोल होता है। शनि शनि ऊपर में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन में केवल आत्म चिंतन करना है, मन आत्म स्वरूप हो जाना है, न किंचित अपि चिंतयेत। वहां कहा था 6 चैप्टर, कहा कौन से नंबर, 23, 6 चैप्टर, 25। अब इसी को ही यहाँ पर कहते हैं ध्यान योग परा। और शंकराचार्य पहले भी ध्यान योग के बारे में, अभ्यास के बारे में, निधिध्यासन के बारे में 12 चैप्टर में, 6 चैप्टर में चित्त भूमि उपासना के बारे में बहुत बताया है। अब क्या बता रहे हैं, बड़ा सुंदर बता रहे हैं। हाँ, ध्यान योग पर, उन्होंने शब्द दो अलग अलग कर दिया, ध्यान और एक है योग। ध्यान आत्म स्वरूप चिंतन, ध्यान क्या है? आत्म स्वरूप चिंतनम ध्यानम। देखा, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आत्म स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। जैसे ईशावास्य उपनिषद में या कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, अदृश्यम, अग्राह्यम, वो निर्गुण, निराकार, ऐसे स्वरूप है। सत, चित, आनंद, नापरो लाभ, ऐसे जो स्वरूप के लक्षण है, वो 3 प्रकार है, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, नीति नीति लक्षण। उसको चिंतन करना ही ध्यान है। इतना सुंदर है, आत्म स्वरूपम चिंतनम ध्यान। अच्छा, योग क्या है? ना कहते योग आत्म विषय, उसी आत्म विषय में एवं एकाग्रकरणम, तो अर्थात मन जब उसी आत्म विषय में एकाग्र हो जाता है, मन पेनिट्रेट हो जाता है, मन कंसंट्रेट हो जाता है, मन उसी में लय हो जाता है, मन मर्ज हो जाता है। ध्यान में बुद्धि की प्रधानता और योग में मन की प्रधानता। समझ में आई? इसको कहते हैं ध्यान योग। तो ध्यान योगो परत्वेन कर्तव्य यस्य स ध्यान योग पर। फिर कहते हैं ऐसे परायण है, ऐसे जो इंटरेस्ट है जिसका, जिसका कर्तव्य के रूप में वो समझ लिया, जिसका स्वभाव के रूप में समझ लिया, जो अभ्यास करता है। शीलनम शब्द भी बताया था पहले, एक शब्द देखो, विविक्तान देशान सेवितम शीलम, अर्थात जिसका स्वभाव हो गया, जिसका चरित्र हो गया, उसके बिना वो नहीं रह सकता। वो वैसे विविक्त देश लघ्वासी अथवा काय मानस ध्यान योग पर नित्यम। देखो, नित्यम शब्द को भी शंकराचार्य भाष्य बता रहे हैं। साधारणतः नित्य का अर्थ क्या है ना, कहते हैं नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य अभाव प्रदर्शनार्थम। अर्थात नित्य शब्द बता रहे हैं, नित्य पद का ग्रहण मंत्र जप आदि अन्य कर्तव्य का अभाव दिखाने के लिए, अर्थात और कोई जरूरत नहीं है।
मंत्र जप अन्य पदार्थ पूजा पाठ कुछ भी जरूरत नहीं, वो बताने के लिए नित्य शब्द, क्योंकि उसी में ही वो लीन रहता है। फिर कहते हैं वैराग्यम शब्द है ना, 52 में जाइए। विविक्त देशी लघ्वासी यदवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम। वैराग्यम क्या है? न कहते हैं दृष्ट अदृष्टेषु विषयेषु वैतृष्णम, अर्थात लोक एंड परलोक भोग का जो तृष्णा है वो अभाव है। वैसे जो आश्रित होता है उसको कहते हैं वैराग्य संपन्न। ऐसे व्यक्ति जरूर ब्रह्मभूत प्राप्त करता है। वो नेक्स्ट श्लोक कनेक्टेड है 53 वाला। इतना तो बताइए, क्वालिटी बताया, वो ही ब्रह्मभूत को प्राप्त करता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्मम शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो कौन? तो कहते हैं कि अहंकार को नष्ट जिसने किया। शंकराचार्य खुद ही अहंकार के अर्थ बता रहे हैं क्या ना, इंद्रियादि में अहम भाव करने को ही अहंकार कहते हैं। शरीर काम करता है, इंद्रिया काम करता है, मगर मैं सोचता हूं कि मैं करता हूं, बस ये अहंकार, अहम करता इति अहंकार। इंद्रिय पांच, ज्ञान इंद्रिय पांच, कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि शरीर सब अपना अपना काम करते हैं, और हम बोलते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं। तो यही अहंकार है, अहंकारम। फिर क्या है? दर्पम। दर्प है, शंकराचार्य ने क्या कहा दर्पम पता है? बलम, 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 बलम का क्या बताया? आसक्ति और कामना से युक्त जो सामर्थ्य है वो बल। बल का अर्थ स्ट्रेंथ नहीं है, यहां कह रहे हैं आसक्ति और कामना से प्रेरित होकर असत मिथ्या का आग्रह करना, वो है बल। ये नेगेटिव शब्द है बल। ज्यादातर स्ट्रेंथ, बलम बलवताम चाहम, खुद भगवान ने बताया सप्तम अध्याय। वहां नहीं है, वहां क्या है? मैं पौरुषम, भागवत में भी है, कथा ऐसी है दसम स्कंद के लास्ट में कि अर्जुन, बताओ थोड़ा कहानी, तभी तो मजा आएगा ना, ये तो कठिन हो जाएगा। अर्जुन, भगवान कृष्ण जैसे बीच बीच में हस्तिनापुर जाते थे, अर्जुन भी अपना ससुराल ही है द्वारका, आ जाते थे। भगवान कृष्ण और अर्जुन में यही फर्क है, वो भूलते नहीं थे कि मैं कौन हूं, अर्जुन भूल जाते थे। सभा में बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा था, एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के, मरा हुआ पुत्र को लेकर के बैठा और चिल्लाने लगा। स्मृति में वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है, जिस राजधानी जिस राज्य में रहते हो उसका राजा ही कर्तव्य होता है प्रजा को रक्षा करना। मेरे नौ नौ पुत्र मर गए और कोई रक्षा नहीं कर पाया। कृष्ण भी बैठे हैं, बलराम भी बैठे हैं, कहा जाता है कृष्ण बलराम के पराक्रम बहुत है, प्रद्युम्न सांब कोई नहीं कर पाए। यदुवंश के साम्राज्य, यदुवंश का सैन्य सारा भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, कोई नहीं कर पाया, सब चुप। अब अर्जुन पता नहीं क्या है क्या नहीं, उठ गए हो, उठ गया कि चिंता मत कर, ना हम कृष्ण ना हम कार्ष्ण ना हम संकर्षण वही, अहम तो अर्जुन वस यस्य गांडीव धनु। श्लोक गाने लगे। कृष्ण कहे बेकार बेकार ही क्यों, कुछ हमारा मीटिंग चल रहा था, एजेंडा कुछ इसको पता नहीं है, क्यों इसे बोल रहा है? क्योंकि ही इज एक्स ऑफिशियल मेंबर, जस्ट आया है एज गेस्ट, अतिथि बन के, इसको रिस्क नहीं लेना चाहिए था।
कह दिया कि मैं ब्राह्मण, चिंता मत करो, तुम्हारा पत्नी गर्भवती है 10वां पुत्र के लिए, मैं रक्षा करूंगा। अच्छा ना, और ये मैं कहता हूं मैं रक्षा नहीं करूंगा तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। कृष्ण कुछ नहीं बोले। बलराम ने कहा क्या जरूरत था ऐसे, गया हूं। सचमुच अपना बना दिया, स्टोरी टू कट शॉर्ट बना दिया, एंड बच्चा भी हो गया। और क्योंकि इसने इतना सुंदर तंबू, टेंट एंड प्रोटेक्टेड बना दिया था, बच्चा बच गया। आवाज भी आई, कें करने लगा। अर्जुन खुश हुआ। कुछ समय के बाद फिर ब्राह्मण उसी 10वां पुत्र मराहा लेकर आया। खाम खा ये इसके ऊपर मैंने विश्वास किया, ये हालत भगवान। अच्छा, अर्जुन ने जान लिया अभी कुछ नहीं। लकड़ी लाए, आग लगाते समय जा ही रहे थे, पीछे से कोई हाथ है, वो हाथ कृष्ण का है। कहते तुम लोगों को पता नहीं है कौरव वंश का, पांडव वंश का केवल प्रतिज्ञा करने में ही बड़े अभ्यास है। तुम्हारा भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करके आज कितना झेल रहे हैं। चलो अभी चुपचाप बंद करो, मेरे रथ में बैठो। मानता था, रथ में बैठे। रथ में जो बैठे, 7 नदियां, 7 पर्वत, 7 लोक, अतल बितल आदि, फिर ऊपर कहाँ कहाँ से अंधेरा, सब वहां पहुंचे। एक सुंदर विराट भूमा पुरुष, ब्रह्म पुरुष, जो उपनिषद गाती है, कहती है वो ब्रह्म पुरुष, निर्गुण निराकार पुरुष, उसमें बैठे। दोनों जगह प्रणाम किया। उन्होंने एक सुंदर, जैसे बिग बॉस की आवाज आती है ना, बिग बॉस वो है, उसको देख नहीं सकते हो और उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे ही बिग बॉस का भी सर्वश्रेष्ठ आवाज आई, और दर्शन भी किया उन्होंने ब्रह्म स्वरूप। कहा कि तुम लोग को याद दिलाने के लिए मैंने बुलाया है, कृष्ण तुम नारायण हो, मेरे ही स्वरूप है। अर्जुन तुम नर हो। कृष्ण को तो याद है, अर्जुन तुम भूल गए कि तुम लोगों के जो भी लीला है वो खत्म होने वाली है। और ये जो ब्राह्मण का पुत्र हम ही नहीं लिया है, वापस ले लो। बस कुछ ही दिन ही ये लीला खत्म होने वाली है। तब अर्जुन ने एक श्लोक गाया, यत्किंचन पौरुषम मेने कृष्णानुकंपितम। ये भागवत का श्लोक। अर्थात जो भी मैं, सारा संसार में किसी के पास भी पौरुषत्व है, बल है, सामर्थ्य है, भगवान कृष्ण जो यहाँ ब्रह्म के रूप में है और यहाँ नारायण मेरे साथ है, वो एक ही है। उन्हीं के ही कृपा है, इन्हीं के ही अनुकंपा से ये मैंने अनुभव किया। वो है बल, सामर्थ्य भगवान का जो हमारे पास आता है। वो यहाँ पर नहीं कह रहे, जो भागवत में भी कहा गया, जो भगवान कृष्ण विभूति में भी बताया था, बलम बलवता चाहम, वो भी नहीं। यहाँ क्या है, कामना और आसक्ति को बरकरार रखने के लिए जो मिथ्या आग्रह है, जो सामर्थ्य है, वो बल है। नेक्स्ट जाइए, दर्पम। हर्ष के साथ होने वाला धर्म के उल्लंघन के कारण जो गर्व होता है, उसको दर्प कहते हैं। हर्ष से ही मद आता है, मददता रूप उत्पन्न होता है, और जिसके कारण धर्म का अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति होती है, वो दर्प। हृष्ट दृश्यति दर्प। तो ये सब लोग मैंने बताया गया है, शंकराचार्य ने इसी को ही अर्थ बताया। देखो, मैं भाष्य पढ़ रहा हूँ। दर्पो नाम, मिला आपको, दर्पो नामो हर्षान अनंतर भावी धर्मातिक्रम हेतु दृष्ट हृष्टो द्रप्यति द्रप्तः धर्मम अतिक्रामति इति स्मरणात्। स्मृति में भी है, हर्षयुक्त पुरुष दर्प करता है और दर्प करने वाला धर्म का उल्लंघन करता है। दर्प माने ये अहंकार का एक बड़ा भाई है, गर्व है। धर्मध्वजितम दंभम, वो है। फिर आगे क्या है, कामम, काम को इच्छा का, क्रोधम,
क्रोध क्या है ना? काम जब परिपूर्ण नहीं होता, वो क्रोध, द्वेष के शब्द से बताया है। परिग्रह, परिग्रह माने इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे अपि शरीर धारण प्रसंगेन धर्म अनुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह प्राप्त, अर्थात इंद्रिय और मन में रहने वाले दोषों का त्याग करने के पश्चात भी शरीर धारण के प्रसंग में या तो धर्मानुष्ठान निमित्त से जो बाह्य संग्रह की प्राप्ति होती है उसी को कहते हैं संग्रह, परिग्रह। सिंपल समझो, परिग्रह माने पकड़ रखने की इच्छा, और पकड़ रखने की जो इच्छा, संग्रह वो परिग्रह। उसको इतना 1 2 3 4 5 6 छह लक्षण यहाँ पर बताए। विमुच्य, छोड़ो, छोड़ दिया है, विमोचन मैंने वो छोड़ दिया है, हमारे लिए छोड़ो, उनके लिए, जो संत के लिए, साधक के लिए छोड़ दिया। विमुच्य, निर्मम, निर्मम माने ऐसे हिंदी में निर्ममन निष्ठुर कहते हैं, वो नहीं, ममता है ही नहीं, शरीर के प्रति नहीं है। अहम एते सम मम एते, ये जो अर्जुन का दुख था वो नहीं है। फिर ऐसे व्यक्ति शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक। अब ब्रह्मभूत क्या है? एक बार ब्रह्मभूत को प्राप्त करता है तो क्या होता है? 54 में बताते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत माने ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया, ब्रह्मभूत, ब्रह्म भाव को जिसने प्राप्त कर लिया। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जीवात्मा ब्रह्म को चिंतन करता है तो ब्रह्म हो जाता है। कैसे? बताओ। एग्जाम्पल, करेक्ट, बोलो। कीट भ्रमर न्याय, कीटो भ्रमर भवति यथा कीटो भ्रमर। एक कीड़ा है और एक भौरा है। भौरा क्या करता है? भौरा थोड़ा तेज है, शक्तिवान है। वो कीड़ा को डंक मारता है, डंक मार के कीड़ा को लेकर के अपना घर, जो मिट्टी है वो रख देता है, और थोड़ा सा मिट्टी में डाल देता है सो दैट कीड़ा नहीं जा पाएगा। अब कीड़ा क्या कर सोचता है, भ्रमर आएगा मुझे मारेगा, क्योंकि डंक मरा हुआ है ना, तो भ्रमर आएगा मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, भ्रमर आएगा। तो ऐसे कीड़ा सोचते सोचते वो खुद क्या बन जाता है? भौरा, भ्रमर। जब खुद भ्रमर बन जाता है तो वो जो मिट्टी रखा हुआ है उसको निकालने में और कोई चिंता नहीं है, तुरंत निकाल देता है, टूट जाता है। अब ऋषि, उपनिषद के जो ऋषि हो देखा होगा, उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के बारे में चिंतन जब करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तब जीवात्मा क्या बन जाता है? अच्छा, कहानी से ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सही लेना है, जो जो पॉइंट है। फर्स्ट उसका जो डंक मरा हुआ है उसका अर्थ में रियली जीवात्मा परमात्मा स्वरूप ही है, इसीलिए वो चिंतन हो। अच्छा, सब भौरा, सब कीड़ा चिंतन नहीं कर पाते, और जो जीवात्मा है वो ऑलरेडी अहम वैश्व क्या, मम ममैवांश जीवलोके, जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश है। तो जीवात्मा परमात्मा के अंश है, इसलिए वो चिंतन कर पाते। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न आत्मा है। न सोचते न कांक्षते, उनका न शोक होता है ना इच्छा होती। सम सर्वेषु भूतेषु, वो सब में परमात्मा को देखता है। मद भक्तिम लभते परम,
ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। अब 5 अध्याय के 24 नंबर में जाओ, ब्रह्मभूत शब्द आएगा आपको। 5 अध्याय के 24 नंबर श्लोक। योऽन्त सुखन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। देखा, अर्थात वो ही ब्रह्मभूत है। यो अंत सुख, वो अंदर में ही सुख प्राप्त करता है, बाहर नहीं। सुख अंदर है, सुख बाहर नहीं। सुख अंदर है, हम बाहर ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? वो जो कस्तूरी मृग है ना, वो बनराई भी फिरत फिरत बनराई, मालूम है कथा? जो मृग होता है, जो कस्तूरी मृग, उसके नाभि में कस्तूरी रहती है, बहुत पास आती है, सुंदर सुगंध, और वो ढूंढता रहता है ये पास कहाँ से आ रहा है, रहे उसके अंदर। हम भी ऐसे सुख कहाँ से ढूंढ रहे हैं? बाहर से है अंदर। एक एग्जाम्पल था, कहानी, हिंट्स बताओ, बोलोगे? एक ट्रेन में एक चोर घुसा और एक सेठ थे, बोलो। पैसे निकाल के, पैसे का बात देता है कि उसके पैसे निकाल के ना उसी के उसमें चोर के बात कतार के बीच के होटली वाला कुछ था, वहां पे फिर आ जाते हैं होटली थे कुछ, तो ले जाता है फिर कहीं से उन्हीं के पास फिर आ जाते हैं। या थोड़ा सा मैं ड्रामेटिकली बोल रहा हूँ, सुनो। हरिद्वार जाना था, एक लंबी ट्रेन है। स्टेशन में देखा कि एक सेठ है, पुराने जमाने के, उनका जो कुर्ता होता है ना, कुर्ता के अंदर रहता है, तो उसने निकाला गड्डी पूरा नोट का, चाय एंड पान खरीदा। उसको एक चोर देख रहा था। चोर ने सोचा कि अच्छा, तो तुरंत टिकट खरीदा, जिस डब्बा में है वो भी गया। सामने उसको सीट मिल गया। कभी नहीं बताएगा कभी चोर हो। कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार। उसने कहा मैं भी हरिद्वार जाऊंगा। 3 रात की बात है। पहले जब रात आई, रात, तो गड्डी को निकाला, गिना इतना, फिर बांध दिया, थैली होती है, बांध दिया, फिर रखा, और बाथरूम लेटिन गए। फिर ये भी चोर भी लेटिन बाथरूम गया। फिर चोर आया, जब सवेरे सवेरे 3-4 बजे गए, सेट टॉयलेट बाथरूम ये ढूंढता गया उनका, इधर पॉकेट में था, मेनली पॉकेट में वो रखते थे, वो गंजी वाला वो निकाल के रखा था, उसको वहां डरता, कहाँ गया कहाँ गया। फिर सब जगह ढूंढता गया। फिर दुखी मन में आया, फिर ये टॉयलेट गया। फिर जब टॉयलेट से ये आया, ये भांप लिया ये सेठ ने, ये चोर है। तो उन्होंने उसके सामने दिखाते हुए फिर गिन रहे। रात में गिन रहा था, सवेरे भी गिन रहा है, जाता कहाँ है? ऐसे करके 3 रात हुई। बाद में प्रणाम किया और कहा कि मैं तो चोरी नहीं कर पाया, मैं चोर हो रही थे। और ये बताया, आप रखते थे कहाँ? थोड़ा जानना चाहता हूँ। कहते थे तुम जो बाथरूम जाते थे ना, तुम्हारे तकिया के अंदर में रखता था। तुम सारा तकिया का पकेट, ये मेरे जो बैग सब ढूंढते थे, और तुम अपने तकिया से तो नहीं ढूंढते थे कि तुम कभी सोच भी नहीं पाते तुम्हारा वहां मिलेगा। हम लोग भी ऐसे ही। सुख कहाँ है? अंदर, तो अंतर सुख। ऐसे व्यक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यंतो सुखंतराराम, अंतराराम अंतर ज्योति, हाँ, और आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा ही ज्ञान वाला है, ऐसे सच्चिदानंद परम ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म होता है। ठीक है। समस सर्वेषु भूतेषु को समझने के लिए 9 चैप्टर 29 श्लोक देखो। 9 चैप्टर 29 मिला? 9 चैप्टर 29। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ते न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या
मयि ते तेषु चाप्यहम्। यहाँ पर भी देखो, समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते परा। जिसने समूह अर्थात भक्त जो मुझको प्रेम से बसते हैं और मैं सब भूतों में समभाव में रहा हूं, ऐसे जो अनुभव करते हैं, मद भक्ति लभते परा, वो मेरे भक्ति को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न होगा कि मेरे जो भक्ति को प्राप्त करते हैं, शंकराचार्य यहाँ कहते हैं वो जो भक्ति है, वो जो भगवान ने गीता में बताया था, सप्तम अध्याय में 4 प्रकार के भक्त है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी च भरतर्षभ। देखो सप्तम अध्याय में कितना नंबर श्लोक? हम्म? ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्वेदा, श्लोक नंबर 16। उसमें से कहते क्या? तेषाम ज्ञान नित्य युक्त। उसमें से जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्य, क्योंकि उनके पास एक ही भक्ति है। यहाँ पर भी कहते हैं लभते, वो मद भक्ति लभते परम, वो ज्ञानी भक्त के लिए कहा है। अब प्रश्न होगा, ऐसे जो भक्त है मुझे कैसे प्राप्त करते हैं? 55। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। कहते हैं ऐसे भक्तियां पूर्ण रूप में भक्ति से ही मुझे जानते हैं। भक्तियां, भक्ति से मुझे वो अनुभव करते हैं भक्तियां। और अहम यावन याश्च अस्मि, मैं जैसा सर्वव्यापी स्वरूप हूं, यावन। 13 चैप्टर में भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, आप कब, खुद भगवान कहते हैं मैं अपना स्वरूप मैं कैसा हूं वो सब तुझे बताऊंगा, और बताते हैं तो मैं कैसा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, यथार्थ रूप से जो जान लेता और मुझे तत्वतः जानता है, ततो माम तत्व तो ज्ञाते विशते तदनंतरम, उसके पश्चात मुझ में ही प्रवेश कर लेता है। 11 चैप्टर में भी इसी प्रकार का था। और 13 चैप्टर, पहले 11 देख लो। 11, 11 चैप्टर में लास्ट में देखो, मिला लास्ट में, फर्स्ट श्लोक में। 54। भक्त्या तु अनन्यया शक्यः एवं अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। या तत्वेन, तत्व के में उसमें प्रवेश कर जाते हैं, ज्ञातुम वो जानता है, द्रष्टुम प्रवेष्टुम, देखो यहाँ पर भी है, विशते तदनंतरम, मुझ में वो प्रवेश कर लेते हैं। ज्ञातुम शब्द से कहते हैं श्रवण, द्रष्टुम से मनन, और प्रवेष्टुम से निधिध्यासन, वो मेरे से ही प्रवेश कर लेते हैं। 13 चैप्टर में जाओ। 13 चैप्टर में जानबूझ के अर्जुन भगवान कहते हैं 3 नंबर, यद क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद विकार यतश्च यत स च यो यद प्रभावश्च तत्समासेन मैं शृणु। जो जैसा है वो मुझे वैसे ही मैं तुझे बता रहा हूं। अर्थात वहां क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, यहाँ सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। मद भक्त्या माम जानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्।
कहते हैं ये जो परा ज्ञान निष्ठा ही परा भक्ति एक ही है। इसके लिए एक सुंदर कथा है, कथा कह के बंद करता हूँ आज। कैसे भक्ति से प्राप्त करते हैं। एक बार उड़िया बाबा को पूछा गया, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ा है? तो बोलते हैं ज्ञान में बड़ा और छोटा नहीं है। ज्ञान उसी को कहते हैं जो अवैध दर्शन, और भक्ति ही बड़ी है। अगर बड़ी के दृष्टि से देखो, भक्ति। एक कथा है, छोटा सा लड़का 5 साल का, पिताजी माताजी गुजर गए। एग्जैक्ट नारद जी की भी ऐसी कथा थी। अंधे थे। अंधे जब थे, उसने कहीं सुना था ध्रुव 5 साल का लड़का था और 4 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। उसने अगर ध्रुव 5 महीने का था, ये 5 साल का था, और 4 महीने प्राप्त कर लिया, मैं भी क्यों न जाऊं। जंगल चला गया। अंधा तो है, फायदा भी है नुकसान भी। फायदा ये है कि वो कोई बाघ आ रहा है, कोई हिंसा आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। शुरू किया ध्यान, 4 महीना कुछ तो किया होगा। उसने सोचा शायद सत्य युग में भगवान होते होंगे, अभी तो भगवान है ही नहीं, पता चल रहा, आते ही नहीं। 4 महीना तो कर दिया मैंने। इसी बीच में दो बातें करते हुए आवाज सुना। तो उन्होंने पुकारा, कोई है, बात कर रहे हो? वो आए, अरे छोटा सा बच्चा है। तो हम ध्यान कर रहे थे। हमने सोचा कि भगवान जो ध्रुव को आशीर्वाद दिया था, दर्शन दिया था, यहाँ अभी कलयुग में कोई भगवान है नहीं। मगर आप दोनों आने के बाद मुझे अनुभव हो रहा है भगवान ही आपको भेजा है। आप वो मंत्र दीजिए ना जो नारद जी ने मंत्र दिया था नारद ध्रुव को। अब संत तो थे ही, उन्होंने मंत्र दे दिया, कहा कि इस मंत्र में तुम जप करो, भगवान आए। सचमुच बड़े भक्ति से वो जप किया, भगवान आगे दर्शन, दर्शन दे दिए। फिर वो आए, बाहर बड़े हो गए, तो बड़े जब एक गुरु मिले उन्हें। क्योंकि ये जो दो साधु तो चले गए, तो गुरु मिले, गुरु की सेवा कर। कुछ लोगों ने कहा कि ये अंधा क्या करेगा क्या नहीं, मगर गुरु ने जान लिया था इसके पास भक्ति है, सेवा भाव है। अंधे तो थे, गुरु जब सो रहे थे ये पंखा पर। तो एक दूसरा शिष्य आ गया, कहते हैं कि अ, जो सेठ है इसी गांव का, उनके जहाज डूब गया, तुम गुरु को उठाओ, गुरु को चमत्कार करेगा। नहीं, गुरु को नहीं उठाऊंगा मैं। अगर तुम गुरु को उठा नहीं रहे, तो तुम कुछ करो। अगर ऐसे नहीं करोगे, जिद्दी कर रहे हो, तो अंधे है। जहाज डूब गया है, तो पंखा को थोड़ा सा बंद किया, और पंखा को हाथ में रखा था, ऐसे ऊपर किया, ताकि अभी जहाज ऊपर आ गया होगा। ये क्या बात कर रहे हो, ऊपर आ गया होगा। और पंखा को थोड़ा सा ऐसे किया, और क्या कभी किनारे आज आगे आगा, चिंता मत करो। फिर पंखा करने लगा। सचमुच वो शिष्य जाकर के देखा कि जिस समय इसने कथा कहा था, मैंने किया था, उसी समय ही जहाज फिर ऊपर आया और किनारे भी आ गया। तो गुरु सुना, खुश हो गए, और उस अंध का नाम था नाभा दास। और उन्होंने, गुरु ने कहा तुम भक्तों का चरित्र लिखो। उन्होंने चरित्र लिखा, जिनका नाम भक्तमाल। और आप जाना, गुरु नानक जी ने भी इनका नाम दिया है। अभी हमारे जो दुख निवारण में जो म्यूजिक है, म्यूजिक, ये क्या, जो म्यूजियम है ना, उसमें इस रामादास का नाम है, उसमें लिखा हुआ है। ऐसे भक्त की भक्ति से अपने आप सब कुछ हो जाता था। भक्तियां ओम शांति शांति। हरि ओम श्री
आप लोग जाओ, मैं 2 रिकॉर्डिंग करूंगा ये गीता के। यहाँ आ जाता हूँ, फिर देखूंगा मैंने। बंद मत करना बेटा। क्या बताऊं? अरे वो अरे वो सुनो पीयूष, ये जो घी है ना, वहाँ रख दो, बोल दो किचन में एमचन को दो, बोले ये हलवा के लिए घी है। हाँ, तुम ये ईमेल भेज दो, उसमें एक चेक चाहिए था, इन्होंने भेजा है चेक। और तो बाकी सिर्फ ईमेल वो चेक भेजता है उसके चेक बाद। भेजना ही, और हमारा ट्रस्ट का डिटेल लिखना है, चिन्मय तपोवन ट्रस्ट, ये सब लिखा हुआ है सारा। फिर भी दे दो, अच्छा, मैं तुझे भेज देता हूँ डिटेल। अच्छा वो ईमेल कर दो। दे वांट दिस, हाँ ये सारा हो गया। मैंने देख लिया। अच्छा मैं बता दूंगी। लेके आए जो नहीं बना नहीं हो दे अकाउंट है, उसका सारा चेक पे है। कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, नहीं है, मेरे भी भेजा ना। मोबाइल नंबर तो तुम्हारे है, उसके पास मेरे पास टेलीफोन किया ना मेरे तो वो हमको भेजेंगे ना कुछ पैसा है, 10,000 हाँ, रुपया देना। तो मेरा मोबाइल भी है और ईमेल भी है उनके पास, इसीलिए। और ठीक है देना चाहते हैं कुछ करने का और चाहिए तो अच्छा ठीक है सरसों ठीक है तो फिर मैं आटा भी मैं ही ला के आटा तो मैं ला के दे दूंगी 20 किलो। तेल तेल चाहिए, सुनो मैं जा रही हूँ। ए सुनो, 5 किलो का मिलता है, हाँ हाँ ठीक है तो हमको तो 15 किलो चाहिए, जितना हो देना हाँ चाहिए। ठीक है सुनो, 1-2 दिन में देंगे, उसके अनुसार बाकी सब सामान खरीदूंगा। हाँ ठीक है आज ऐसे ही दे मैंने तो एक दे, वो हलवा फर्स्ट डे हम हलवा बनाएंगे। बता के दर्शन करो पहले। मैं दुबई गया था, फिर लेके जाओ। दुबई में एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, और एक वो डेजर्ट चला जाते हैं रात में, वो डैम फेंस होता है। क्या हुआ? क्या? ठीक है स्वामी जी प्रणाम ए हरिओम, हरिओम, हम नीचे 5 बेड रेडी कर दिया, विथ मैट्रेस, बेडशीट। हाँ, 5 कहाँ, उतना पैसा कहाँ आ रहा है? कैसे यार दे देंगे जिसका इसका आया है, हम चाहिए आते हैं नहीं हमारे पंद्रह अभी दिए कह रहे कितना? 1100 दिए हैं यश और रानी के हाँ, अभी नहीं, जो मैंने 3,000 दे दिया ना, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। हाँ, कैसे करूँ? मैंने वो तो कर लिया। आपका नाम निकाल लो, क्योंकि वहाँ अभी जैन साहब नहीं आ रहे, कोई भी नहीं, जैन साहब ने दिया ना। फिर मुझे तुझे रसीद वहाँ काटने के लिए 2,000 का कटूंगा। अब यही कह रहे, अभी तक हमें ये नहीं हो रहा कि ये आ सकेंगे कैसे वो। मेरा किसी रूम में बैठ जाएंगे। ना रूप तो कोई भी नहीं खाएंगे। वहाँ पे बैट्स लगा क्योंकि ये तो केस है ना, तो मगर रसीद में जब काटूंगा ना, देखते हैं कैसे करेंगे, पता नहीं अभी तक कौन कौन आ रहा है? हाँ हम में से कौन कौन आ रहा है? देखो मैंने तो कहा मैं आऊंगी। फटाफट हो। और देखो मैं रसीद 2,000 का नहीं 1,000 का।
अच्छा इन्होंने दे दिया 3,000। पता नहीं हो ठीक है नहीं हम तो आई 3 दिन तो है क्या मैंने भी दे दिए थे, मैंने तो दे दिए थे ना 3,000। 24 ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਂਦਾ ਨੇ कल रसीद शाम को आना सर, एक दिन तो है। इनको आप लिख देना ऑनलाइन। ठीक है सर हो गया मैंने कैश दे दिया था। 20 को हमने आना ही आना है शाम को हम्म? 20 को हमने रिसेप्शन 20 को तो आना ही हाँ हाँ हाँ। 21 को आना हाँ हाँ, 22 को आना 23 को। 23 को बस 23 24 को तीन इन्होंने दिन है। 76 नहीं माने 24 तारीख को रात में आओ डिनर के लिए हम लोग। अच्छा छोड़ो 25 तारीख दिन में आओ। 25 में दिन में आ जाएंगे 26 को जाना है ना हमें। रिटर्न। अब तो आगे जो हमने ये रामनवमी कहते के हैं, लिए मैं पैसे इकट्ठे बहुत करते सारी हैं। लेडीज सोएंगी, मैं उनके लिए अलग रूम कर देते हैं पता ना। नहीं, अभी इस और वक्त एक तक रूम है ना। अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा उनको कैसे बोलो, करेंगे। अच्छा सुनो वहाँ 2 रूम है ना। हाँ, इधर उधर देखते हैं। नो प्रॉब्लम कर देंगे। दसों को शो कर दो हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर पैरों की कल मंगवा देंगे तो आटा भी गया। मैंने सोची यहीं से मंगवाइए बैठे, लेकिन फिर मैं मेरा तो बिल्कुल आ रहा होगा, इसलिए मैं देखूंगा। चलो 20 किलो का।